तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। नाम का सीटा तो मेरा नाम जवान सिंह है। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे आज के 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग सियासी मैदान से जो हैं वाक़यात सामने आए हैं। एक तो NA 249 में रीकाउंट का मामला, जो कि जिस वक्त अब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त तक NA 249 में काउंट अभी तक जारी है और इस वक्त तक सिर्फ चंद एक पोलिंग स्टेशंस का काउंट जो है मुकम्मल हो चुका है। 276 पोलिंग स्टेशंस हैं और लगता है कि शायद 1-2 दिन तक ये काउंटिंग का मामला ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि जितनी सुस्त रफ्तारी के साथ ये पेस जो है चल रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि मुस्लिम लीग नून जिसने रीकाउंट की दरख्वास्त दी थी और बाकी सियासी जमातें जो कि इस हल्के में कॉन्टेस्ट कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा, उन सब का रीकाउंट पे इत्तेफाक था। लेकिन जब आज रीकाउंट शुरू हुआ तो सवेरे ही मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM और पाक सरजमीन पार्टी, इन्होंने बायकॉट कर दिया रीकाउंट का, बावजूद इसके कि इनका अपना ही मुतालबा था रीकाउंट का। और बायकॉट करने की वजह यह हुई कि जी इन जमातों ने कहा कि हमें फॉर्म 45 नहीं दिया गया, फॉर्म 46 नहीं दिया गया, वोटों के थैलों की सीलें टूटी हुई हैं। लेकिन इन जमातों के बायकॉट के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने रीकाउंट को जारी रखा। तो इस वक्त रीकाउंट में सिर्फ इलेक्शन कमीशन मौजूद है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमात, जिसपे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद तनकीद कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि देखिए जी ऐसा मरहला भी आ गया कि तहरीक इंसाफ और नून लीग एक पेज पे आ गए कि वो रीकाउंट का बायकॉट कर रहे हैं। तो अब रीकाउंट का जो भी नतीजा आता है, पीपल्स पार्टी अपनी सीट रिटेन करती है या उस सीट को लूज करती है, जो भी नतीजा आता है, लेकिन ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया है। तो इस इलेक्शन का, इस एक हल्के के इलेक्शन का अब हल क्या है? क्या सीधा सादा सा हल ये है कि रीपोल की तरफ जाया जाए? ये सवाल आज प्रोग्राम में उठाएंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सदर, उन्होंने आज लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है कि वो इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए। तो क्या शहबाज शरीफ का नाम भी ब्लैक लिस्ट से निकाला जाएगा? इससे पहले नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला गया था। मरियम नवाज साहिबा भी इलाज के लिए बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने खुद इनकार कर दिया कि वो नहीं जाएंगी, ECL से नाम नहीं निकलवाएंगी। शहबाज शरीफ पहले भी बाहर गए थे नवाज शरीफ के साथ, लेकिन उसके बाद फिर वो वापस आ गए थे। तो क्या अब लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को ये रिलीफ भी मिल सकता है? क्योंकि आज इमरान खान साहब ने एक बार फिर NRO का तस्करा कर दिया है। एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जी ऑपोजिशन अभी तक NRO के पीछे पड़ी हुई है और ये जो PDM है ये NRO हासिल करने की यूनियन है। तो क्या इमरान खान साहब की बात दुरुस्त साबित हो रही है? क्योंकि शहबाज शरीफ भी अब लाहौर हाई कोर्ट चले गए हैं नाम निकलवाने के लिए, बाहर जाने के लिए। सो इन सारे मामलात पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी रहनुमा हैं सेनेटर ससी पलेजो साहिबा, वो ज्वाइन कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकजी रहनुमा हैं तलाल चौधरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं, मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं उस्मान डार साहब। सेनेटर ससी पलेजो साहिबा, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। उस्मान डार साहब भी मौजूद हैं, तलाल चौधरी साहब भी मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ जो रीकाउंट चल रहा है NA 249 का अभी तक चल रहा है, अभी तक सिर्फ चंद एक पोलिंग स्टेशन 276 में से वो रीकाउंट हुए हैं। तो लग रहा है कि ये मामला 2-3 दिन तक सिर्फ एक ही हल्का काउंट होता रहेगा और वहां पे काउंट में सिर्फ इलेक्शन कमीशन मौजूद है और पीपल्स पार्टी मौजूद है। बहुत शुक्रिया गरीदा। ये बिल्कुल, ये गए इलेक्शन कमीशन में हमने कहा ठीक है हम फेस करेंगे रिकाउंट के हवाले से। तो आज हम भी थे और ये नहीं है सिर्फ हम हैं वहाँ, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और फिर कालेदम तंजीम के भी जो लोग जो इलेक्शन लड़ा तो वो भी थे वहाँ। और अब ये कि मुस्लिम लीग नून गायब हो गई है और दूसरी जमायतें भी। अब समझ में नहीं बात आती कि इलेक्शन कमीशन ने जब ये उनको मौका दिया है और हमने भी कहा है कि बगैर किसी इंटरप्शन या इंटरफेरेंस के जो है वो बिल्कुल इस प्रोसेस का हम हिस्सा बनेंगे। हालांकि ये बड़ी ज्यादती है हमारे साथ, क्योंकि जब भी कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये माजी से यही रहा है
जीतती है और कोई मुश्किल इलेक्शन कोई जिसमें बड़े फड्डे डाले हुए हों मुख्तलिफ पार्टीज ने जीतती है तो उसमें ये रुखने डाले जाते हैं। फिर भी हमने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जीत है वो हजम नहीं हो पा रही। लेकिन ससे साहिबा ये इलेक्शन, ये हल्के का इलेक्शन तो मुतनाज़िया हो गया ना, क्योंकि रिकाउंट हुआ, रिकाउंट का बायकॉट कर दिया, आपकी जीत को कोई तस्लीम कर नहीं रहा। तो आप नहीं समझते कि अब आसान हल ये है कि यहाँ पर रीपोल हो जाए? मुतनाज़िया तो हो गया इस हल्के का इलेक्शन। अब गरीदा, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमने तो बिल्कुल कहा ठीक है ज्यादती हमारे साथ, फिर यही प्रेसिडेंट जो है वो मुख्तलिफ दूसरे हलकों में 2018 के बाद जहां जहां रिकाउंट हम चाहते थे, फिर वो चीज इलेक्शन कमीशन में हम उठा सकते हैं और वो चैलेंजिंग हो सकता है सबके लिए। लेकिन बहरहाल क्योंकि बराबरी वाली चीज होनी चाहिए, आज नासिर शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, मैं वही बात दोहराऊंगी कि मुफ्ता इस्माइल साहब, हम सबकी इज्जत करते हैं, सियासी मामला अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल वो चाहते हैं कि वहीं के वहीं उनके जो है वो विक्ट्री उनकी गलत तरीके से अनाउंस भी की जाए और स्पीकर ओथ भी ले ले। इस तरह नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। और ये जो गलत उन्होंने चैलेंज किया हुआ है और हमारे हाथ साफ हैं, हम पूरी उम्मीद हैं, कॉन्फिडेंट हैं। तो अभी आप देखें, अभी 19-20 तकरीबन पोलिंग स्टेशंस के जो है वो रिकाउंट, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये प्रोग्राम, तो हो चुके हैं। उनको होना चाहिए था वहां, क्योंकि मुझे पता है, खुद मैं इलेक्शन कमीशन में गई हुई हूँ, 48 घंटों तक मेरा जीती हुई थी, अचानक चेंज की गई। और फिर 2013 की बात है, उसी मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन के हम भी डसे हुए हैं। तो फिर जो है उसमें 200-300 का फर्क था और मुझे उन्होंने तो बिठा दिया और हम उसमें हर बोरी से जो है पता नहीं क्या निकल रहा है। यहाँ तो ऐसा है भी नहीं, यहाँ तो हर चीज हमने जो है, हमने कहा अगर सबूत है आपके पास तो आप लेकर आए और पेश करें। हम बिल्कुल उस हवाले से जो भी इलेक्शन के रूल्स हैं, कवायद हैं, कवानीन हैं, उनको फॉलो करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी। बहरहाल हम जीती हुई पार्टी हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन आप आज अकेले भी रिकाउंट कर लें, उस रिकाउंट को कोई तस्लीम नहीं करना ना, खासतौर जो अफेक्टेड पार्टीज हैं, जिसमें से एक वो अगर कैमरा लगाकर कराना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह। हाँ, हु इज अफ्रेड ऑफ एनीथिंग? वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग एट ऑल। आई मीन ऑब्वियसली एवरीथिंग इज सो ऑब्वियस और सबके सामने है। लेकिन इस एक हल्के के इलेक्शन से पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पे सवालात उठ गए ना। उस्मान डार साहब, आप लोग भी अफेक्टेड पार्टी हैं, बावजूद इसके कि आप लोग अपनी जीती हुई सीट यहां से हारे हैं और बहुत कम वोट आप लोगों ने लिए हैं। लेकिन अमजद आफरीदी साहब का भी यही मौक़िफ़ है कि जी वोटों के थैलों की सील टूटी हुई है, फॉर्म 45 नहीं है, 46 नहीं है। आप लोगों ने क्यों रिकाउंट का बायकॉट कर दिया नून के साथ साथ? देखिए रीदा, मुझे खुशी है तलाल चौधरी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है और वो खुद हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं, ग्राउंड पॉलिटिक्स करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। मैं खुद इलेक्शन सियालकोट से 2 कंटेस्ट कर चुका हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये रिकाउंट करवाना, इसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलेगा। देखिए, जिन लोगों ने बोगस वोट डाले, जिस तरह 100 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं इलेक्शन वाली रात जिस पे फॉर्म 45 ऐसे हैं जिसमें से किसी भी जमात के पोलिंग एजेंट के साइन तक नहीं है। अब 6 पार्टीज वहां क्लेम कर रही हैं 6 की 6 हम जीते हुए हैं। उन 6 के 6 पोलिंग स्टेशन, एक पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट थे, किसी एक के साइन नहीं है। दैट मीन्स वो बाद में बनाए गए हैं। जिन्होंने वो बनाए हैं उन्होंने फिर वो पर्चियां भी पूरी की होंगी, ठप्पे लगाए होंगे। या तो ये है ना कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, चलें ये रीपोल ना करवाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को मैं आपके प्रोग्राम से अपील करता हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। मुझे खुशी हुई डस्का का इलेक्शन में उसे खुद देख रहा था जी, बिल्कुल फैसला आ जाता है, रीपोल हो जाता है, हम दोबारा जाते हैं, 200% फेयर इलेक्शन होता है, पीएमएलएन जीत जाती है, पहले की सीट सी वो जीत जाते हैं। वो अलग डिबेट है, हमने 94,000 लिए, उन्होंने 1,10,000 लिए, हमने 34,000 वहां भी वोट पहले से ज्यादा लिए। कराची में भी इसका हल अगर ये चाहते हैं वाकई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तमाम सियासी जमातें मुतमिन हो, बेस्ट वे तो ये है कि डस्का की तरह रीपोल कराएं, रीपोल होना और चाहिए। उसी तरह कराएं जिस तरह डस्का में हुआ। जहां जहां हसास पोलिंग स्टेशन हैं, फौज रखें, रेंजर रखें, पुलिस, फिर इलेक्शन कमीशन का अमला वहां मौजूद था बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे। अदरवाइज अगर ये मुमकिन नहीं तो फिर इन्हें फॉरेंसिक ऑडिट कराना चाहिए उन कम से कम पोलिंग स्टेशन का जिसपे पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात है। हमारे 35-40 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां हम समझते हैं वहां डब्बे के अंदर पर्चियां डाली गई हैं। जब फॉरेंसिक होगा, अंगूठे से पता चल जाएगा और आप देखेंगे
कि एक एक शख्स के कोई 20-20, 30-30 अंगूठे निकलेंगे जो वो उस वक्त कागजी कार्रवाई डाली जाती है। लेकिन तो तलाल चौधरी ये बात मेरी से मुतफिक होंगे कि ये गिनती पूरी कराना जी के 50,000 वोट डाला था, इनके 15 निकले हैं, इनके 16 निकले हैं, कई गिनतियां माजी में हुई हैं, वो गिनतियां पूरी करा दी जाती हैं। बात ये इनसे पूछने वाली है रिदा कि मुख्तलिफ किस्म के सर्वे हुए NA 249 में, यहाँ तो TLP का नाम था, यहाँ PTI का नाम था, यहाँ PMLN का नाम था, किसी जगह मुस्तफा कमाल या उनका भी जिक्र, पीपल्स पार्टी तो किसी सर्वे में भी नहीं थी। इनको किन जिन्नात ने वोट डाले हैं, मैंने पूछना चाहता हूं, कौन से ऐसे जिन्नात आए थे NA 249 में जो इनको वोट डाल गए आके? अच्छा, हमारी समझ से बाहर है। फरिश्तों से अब जिन्नात तक मामला पहुंच गया है उस्मान डार साहब। देखिए मैं तो जिन्नात की बात करूंगा कि इनसे पूछे ना, देख मुख्तलिफ सर्वेज हुए हैं, किसी एक में पीपल्स पार्टी ना पहले पे थी ना दूसरे पे थी। बताएं जी शशि पलेजो साहब, कौन से जिन्नात ने आपको आके वोट दे दिया? और तलाल चौधरी साहब आई थिंक लाइन पे हैं, दलाल साहब को दोबारा जरा कॉल मिला लीजिए, शशि साहिबा से जवाब लीजिए। शशि साहिबा, कौन से जिन्नात ने वोट डाला? गरीदा मुश्किल हालात में सिंध हुकूमत वो वाहिद असेंबली है हुकूमत है जहाँ PTI की या उनके अलाइज की हुकूमत नहीं है। हमने बहुत ही टफ टाइम फेस किया हुआ है, और कराची से तो फैसल बाबरा साहब भी कैसे जीते थे वो भी सबको पता है। और फिर यहाँ सीट्स कैसे ली, वफाकी सबको वजीर भी बना दिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो खुद सर्वे वालों ने भी कल परसों से वो कह रहे हैं कि हमने 10-15 दिन पहले जो किए थे उसमें कुछ लोग, क्योंकि रमजान था, ये था वो था, और फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद जो है सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई होगी, ये हुआ होगा। हम सरजमीन पर हैं, हम ग्राउंड की पार्टी हैं, हम न सिर्फ इंटीरियर सिंध, हम जो है अर्बन जो एरियाज हैं, अगर वहां से हकीकतन जो है चीजें, हालांकि कोरोना भी था, रमजान भी था, मंदू खैल साहब वहाँ के इंडिजिनस या तरह ही कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ काफी अरसे से वो रहते हैं, वहाँ के रहवासी। लेकिन शशि साहिबा, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, जो मुस्लिम लीग नून का जो मौकिफ है कि जी 80 पोलिंग स्टेशन ऐसे जहाँ के फॉर्म 45 पे दस्तखत ही नहीं है, तो ये बिल्कुल लेजिटिमेट इनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तो एतराज इनका बड़ा लेजिटिमेट है। फिर ये कह रहे हैं कि वोटों के थैलों की सीलें टूटी हुई हैं, फॉर्म 46 नहीं मिला, फॉर्म 47 पे इनको एतराजात हैं, तो यहाँ रीपोल नहीं हो जाना चाहिए? खरीदा, दैट्स एंटायरली अप टू इलेक्शन कमीशन। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर चीज इतनी एविडेंट, विविड और ऑब्वियस है, अब वो उनका हक बनता है वो इलेक्शन कमीशन में कोई भी पिटीशन तरह हमारे साथ ये ज्यादती होगी, लेकिन हमने कहा हमारे हाथ साफ है, हम विक्ट्री हमारी रही है और जेन्युइन है ये, तो हम तो खौफजदा डरे हुए नहीं है। लेकिन किसी की पर खरीदा के भाई उनको ओथ भी ले लिया जाए और डिक्लेयर भी किया जाए विक्टोरियस, तो ये नहीं होता, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और अभी भी जो है आप देखिएगा इंशाल्लाह ये रिकाउंट हो रहा है, जिसमें अकेली पीपल्स पार्टी नहीं, इंडिपेंडेंट वो दूसरे कैंडिडेट, इलेक्शन कमीशन सारे हैं। लेकिन जो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून वहां मौजूद नहीं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वहां मौजूद नहीं, MQM मौजूद नहीं, आपकी इत्तेहादी। देखिए गरीदा, मैं शशि पलेजो साहिबा से एक मासूमाना सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कह रही हैं हम ग्राउंड पे हैं, सूबे में पाकिस्तानियों 12 साल 12.5 साल से हुकूमत है पीपल्स पार्टी की सिंध में, कराची भी इनकी जिम्मेदारी में आता है पिछले 12.5 साल से। बल्दिया के लोग मुझे सुन रहे हैं गरीदा फरूकी के प्रोग्राम से, बल्दिया के लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पीने के पानी का। सही बात। शशि पलेजो बताएं, 12.5 साल में कोई एक घर बताएं मुझे बल्दिया के इस हल्के में जो इन्होंने पीने का साफ पानी दिया हो, फिर तो हम माने जी के घर घर पीने का साफ पानी पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया 12 सालों में, तो आपको वोट दिल खोल के दिया बल्दिया वालों ने। लेकिन मैं आज भी कायम हूं अपने मुल्क में, कौन से जिन्नात थे जिन्होंने वोट डाला इन्हें? आपने हमारा पानी बंद किया हुआ है इसका, अब पानी सूबे की जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम के बाद कराची की पानी की जिम्मेदारी भी जो है वहां से आती है। फैसल बाबरा साहब इतना अरसा रहे, लेकिन वो तो ऐवान में नहीं थे। डार साहब आप तो फिर भी हमें दिखने में आते हैं, आपसे इलेक्शन छीनी गई या कुछ भी हुआ, लेकिन आप दिखने में आते हैं। फैसल बाबरा साहब तो दिखने में ही नहीं आते थे, वो तो किसी क्वेश्चन का जवाब। शशि साहिबा, आपकी बात दुरुस्त है कि फैसल वाडा वहां के MLA थे, हल्के में वहां से जीतने के बाद उन्होंने शक्ल, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन शशि साहिबा आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये फरमाइए कि वहां पर पानी देना विफाकी हुकूमत का तो काम नहीं है ना, सूबाई हुकूमत का काम है। यस खरीदा,
जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो 91 अकॉर्ड के हिसाब से हमें नहीं, जो किंजर लेक से पानी आता है कंट्री से कोटरी डाउन स्ट्रीम से जो है वो हम छट्टा वाले अपने हिस्से का पानी जो है कराची को भेजते हैं। वहां दाबेची पंप स्टेशन, जब मैं वहां की एमपीए थी तो मुझे हर वक्त आई हैड टू कीप एन आई जो चले रीता इनसे ये कमिटमेंट ले अपने प्रोग्राम में, बल्दिया के लोग सुन रहे हैं खुश हो जाएंगे कि अगले 2.5 सालों में ये बल्दिया को पानी देंगे इनकी मांग। चलिए कमिटमेंट ये कमिटमेंट दे दें डॉक्टर साहब। पीपल्स पार्टी ने कराए कराची की जो भी और रिकॉर्ड का हिस्सा रखना है आपने इसे, कंट्रीब्यूट करना था, दे कुडंट डू इट, दे डिडंट वांट टू डू इट, इंटेंशन ही था, पॉलिटिकल विल ही नहीं थी, दे जस्ट यू नो दे वांट टू गेट। नहीं आप कमिटमेंट लेना चाह रहे हैं शशि प्रेजो साहिबा, अब बल्दिया के अजीम लोगों ने आपको इज्जत दी है, आप ये हल्का जीत गए हैं, जैसे भी जीते हैं, जन्नत ने जिता दिया आपको, लेकिन आप अब वादा करें इस प्रोग्राम में कि हम पानी देंगे, चाहे कहीं से भी बजट काटना पड़े सिंध गवर्नमेंट को, हम बल्दिया को पानी देंगे। वी आर वर्किंग ऑन इट डॉक्टर साहब। फैसल वावडा साहब की तरह नहीं है, हमें जितना भी पानी हैदराबाद में सिंध में जो आ रहा है, अभी कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी नहीं है, नील बटा नील है। मेरे जिले में जो अभी हालत देखे ना, पानी पीने के लिए नहीं है। इरसा ने जो है वो सिंध में कब से हुकूमत है आपकी पार्टी की? सिंध में कब से हुकूमत? हम कराची को, सिंध में कितने सालों से हुकूमत है आपकी पार्टी की? कराची को पानी दे कितने सालों से सिंध में आपकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की? इंडस्ट्री यहाँ है, यहाँ कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन शहर है, यहाँ सारी मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा। हम भी यहाँ के पास ही है, ये साइली पट्टी है। सिंध में कितने साल से आपकी हुकूमत है शशि साहिबा? सिंध में कितने साल से हुकूमत है आपकी? हाँ तो जितनी भी बेहतरी आई है गरीदा, पानी नहीं है कराची में, पूरे कराची, मैं खुद कराची में रही हूँ, कराची में पानी नहीं मिलता, टैंकर से खरीदना पड़ता है। कनेक्टिविटी प्लेज वाइटल रोल। और आप सिंध में जो भी इस वक्त जो भी आप देख लें, ब्रिजेस, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया हुआ है। आपके जो भी बाईपास है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिए हुए हैं। आपकी इंडस्ट्री मुस्लिम लीग नून के जमाने में ठप की गई थी, शिफ्ट की गई थी पंजाब में, हमने फिर से वहां जीरो से चीजें शुरू की हैं। तलाल साहब, आपकी एब्सेंस बड़ी फील हो रही है, लेकिन चले आप बड़े जबरदस्त टाइम पे आए हैं। पहले तो ये बताएं कि आप लोगों ने खुद रीकाउंट का मुतालबा किया, फिर पीपल्स पार्टी के मुताबिक आप लोग खुद उस रीकाउंट से भाग गए। क्या आप पीपल्स पार्टी की जीत दर जीत के ऊपर दूसरी जीत से खौफजदा हैं, परेशान हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर खौफजदा हम नहीं है, खौफजदा तो वो है जिन्होंने रिकाउंट की मुखालफत की है। रिकाउंट की मुखालफत क्यों की गई? इसलिए कि वो खौफजदा थे। हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि जो तरीकाकार है, मुझे कैसे पता चलेगा कि असल वोट कौन सा है अगर काउंटर फाइल या वो पता ना हो कि कितनी वोट पड़ चुकी है। एक टेक्निकल मामला है। सो बात यह है कि रीकाउंट असल हो ही तब सकता है जबकि उसके बाकी लवाजमात पूरे किए जाए। सो आज फिर एक दफा बाकी जो चले, हम तो हैं, हमारे तो जीतना, हमने तो सीट जीती, बाकी लोगों ने क्यों बाइकआउट किया है? यकीनन इसलिए कि क्योंकि ये असूल कानून के मुताबिक नहीं रीकाउंट। और पीपल्स पार्टी ये भी आप पे इल्जाम लगा रही है कि आप और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक पेज पे आ गए हैं। मेरा ख्याल है खुशाब का इलेक्शन देख लें और पूछ लें कि इनके उम्मीदवार ने किसको वोट दिलवाए हैं, वो पता चल जाएगा। और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद अपोजिशन, उमरकोट में आपके उम्मीदवार के वोट देख लें आप अपोजिशन लीडर के जो जिस तरह बनवाया गया, बात किसकी है, वो किसके साथ है? इमरान खान को फैसिलिटेट करने में और उसके बाद इस्तीफे न देना, लॉन्ग मार्च में तत्व का शिकार करना। आपका अरेंजमेंट कैसा जा रहा है वो आप थोड़ा सा हमें बताना पसंद कीजिएगा असेंबली में। कौन से अरेंजमेंट की शशि साहिब आप सवाल कर रही हैं तलाल साहब से? कौन से अरेंजमेंट की? हाँ जी, ये बाप का ताना दे रहे हैं ना, तो हमने कहा कि बाप से भी बड़े बाप बैठे हैं पंजाब असेंबली में, तो वहां तो अदम एतमाद तहरीक के लिए हमने कोशिश किया है, मेजॉरिटी बिल्कुल की है। हमारे उसका भी जवाब दे दें तलाल साहब। और दूसरा, आज वज़ीर आज़म साहब ने एक बार फिर कहा है कि पीडीएम जो है, आप भी ये लेंगे फिर। तलाल साहब, इमरान खान साहब ने आज फिर कहा है कि पीडीएम एनआरओ लेने का यूनियन है, और उनकी बात कहीं ना कहीं दुरुस्त लगती है, क्योंकि शहबाज साहब ने आज लाहौर हाई कोर्ट में नाम निकलवाने की दरखास्त दायर कर दी है ब्लैक लिस्ट से। देखिए, गुजारिश ये है, क्या ये तरीन साहब पीडीएम का हिस्सा है? क्या ये जो वजीर इनके बने हुए हैं जो कि जिन्होंने आटा, चीनी, दवाइयां चोरी की हैं, वो पीडीएम में? एनआरओ तो जब भी मिला इमरान खान के उसके साथियों को मिला है।
हेलीकॉप्टर केस से लेके BRT से लेके सुनामी ट्री से लेकर और तरीन साहब से जो मुलाकात हुई है उसकी तरदीद कर दे। वो तो खुल्लम खुला मुलाकात हुई है ना, तरीन साहब ने खुद भी उसको मीडिया पर ले आए हैं। शहबाज शरीफ को बाहर जाना चाहिए उस्मान डार साहब? देखिए मौजूदा हालात में तो मैं समझता हूँ इन्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फिर वो जो इलाज के लिए जाना चाह रहे हैं। देखिए इलाज के लिए तो बड़े भाई भी गए थे, पूरी कौम देख रही है कि गुज़श्ता ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से कौन सा इलाज चल रहा है। कोई एक हॉस्पिटल की तलाल जोई साहब इनकी पूरी नून लीग को मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम से रिपोर्टें पेश कर दें, क्या इलाज हुआ है जी बाहर 1.5-2 सालों में जो छोटे भाई जो है ना बाहर कराने जा रहे हैं। एक तो अफसोसनाक बात यह है कि इनके सारे डॉक्टर्स ही मुल्क से बाहर हैं, सियासत सिर्फ ये लोग यहाँ करते हैं, माल इधर से बनाते हैं और खर्च बाहर के डॉक्टरों पे करते हैं। अपने कौम के डॉक्टर्स को नहीं फीसें देंगे, ये इधर का माल लूटा हुआ बाहर जाके डॉक्टरों पे लगा रहे हैं। तलाल साहब आपकी सारी लीडरशिप बाहर जाना चाहती है, मरियम नवाज साहिबा भी बाहर जाना चाहती हैं, ये सब बाहर ही जाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ चले जाएं, हमेशा के लिए चले जाएं, क्यों यहाँ इस कौम के साथ मजाक बनाया। नून लीग के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, तलाल चौधरी भी यंग है, इसको मौका मिलना चाहिए। शायद खान अब्बासी हैं और बड़े सारे लोग हैं जिनकी पार्टी के लिए हिदमात हैं। अच्छा पार्टी किसी को दे, किसी वर्कर के हवाले करें, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज चले जाए, निकले। बाकी पैसा इन्हें कहा है, पहले दिन से कहा है जो पैसा लूटा है वो दे दें, चले जाएं। हम कौन सा इन्हें कह रहे हैं कि ना जाएं। तलाल चौधरी साहब, ये शहबाज साहब अगर बाहर चले गए, लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त मंजूर कर दी, तो आप लोगों को सियासी तौर पे एक और सख्त बयानिए का सामना करना पड़ेगा, NRO के बयानिए का। देखिए ये हमारा हक है, जोर जबरदस्ती से केसेस बनाना, ECL में नाम डालना, ये हम हमारा हक है कि हम जाएं वो जा सकते हैं। और दूसरी बात ये, हमारी सियासत का फैसला जो है वो पाकिस्तान के लोगों ने करना है। मियां नवाज शरीफ अगर बाहर है तो खुशाब ने क्या फैसला किया, वजीराबाद ने क्या किया, डस्का ने क्या किया, नौशहरा ने क्या किया, कराची ने क्या किया। मियां नवाज शरीफ जहां भी है वो जो सबसे ज्यादा जो इलाज कर रहा है, अपने इलाज बेशक उसमें अभी कोरोना की वजह से कोई नहीं करवा सके, मगर हुकूमत का इलाज वो मुकम्मल कर रहे हैं। और लेकिन वो हुकूमत कहती है कि आपने वही सीटें जीती हैं जो आपकी अपनी थी, कोई आपने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, ये गवर्नमेंट कहती है। नहीं अच्छा जी, चले ये शुक्र है, जीत तो हमारी मान गए। और उसके बाद नौशहरा की सीट हमारी थी, नौशहरा की कराची की सीट हमारी है, उसमें इतने वोट मिल जाना। हाँ। और मेरी समझ से बाहर है डार साहब, मेरा मतलब है अब अपने दिल को तसल्ली देते रहे, लेकिन ये 7वें 8वें नंबर पर आ रहे हैं। और खुद जरा गौर करें, कह देना कि हुई है। देखिए चोई साहब बात कर सकता हूँ? जी। देखिए चोई साहब, हमारा और आपका जो असल बैटलफील्ड है वो पंजाब है। नून लीग का स्ट्रांग होल्ड रहा है हमेशा से पंजाब में, बिलखुसूस सेंट्रल पंजाब में। कितने ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं आप? के तीनों ज़िमनी इलेक्शंस, खुशाब, डस्का, वजीराबाद, जो तीनों इन्हीं की सीटें थी जीती हुई 2018 की। अगर आप उनका वोटिंग मार्जिन देखें, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तलाल साहब पंजाब में बैंक वोट ऊपर जा रहा है मेरे भाई। डस्के में 36,000 ऊपर गया है, उधर वजीराबाद में 23,000 गया है, खुशाब में देख ले मार्जिन आपका नैरो होता जा रहा है। आपको फिक्र करनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए क्या हो रहा है। पंजाब के लोग कितनी तेजी के साथ PTI की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं मेरे भाई। सीटें तो आपकी जीती हुई हैं, यहाँ तो बताएं पंजाब में से हमने कोई जीती हुई सीट लूज की है? डार साहब, नौशहरा की सीट किसकी थी? पंजाब क्या वो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है? उसके बाद कराची, उधर कराची में तो 14 सीटें, कराची में जो आपके साथ हुआ है वही हमारे साथ हुआ है। एक ही पेज थे भाई मेरे, असि दोवें भरा, तेरा गम मेरा गम एक जैसा है, कोई मसला नहीं कराची के वाले से। पीपल्स पार्टी का एक जैसा ना, अंदरों बड़े मसले हैं। अच्छा मेरी गुजारिश है, देखे डार साहब, ये अभी आप हुकूमत में फिलहाल आपको और मुझे ना, हम दोनों को कराची में जिन्नात चमड़ गए हैं। ये ससी साहिबा जवाब देंगी जिन्नात ने वोट डाला मेरे भाई, वहां हम दोनों को PMLN और PTI को जिन्नात चमड़े हैं 249 में। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कौन से जिन्नात है जो पीपल्स पार्टी को वोट डाल गए, आप भी पूछे इन्हें। तलाल साहब तो जनाब आप देखे अपना डार साहब, ये जिन जेड़े ना तुहानू पता पिंडा च लोग किदा करदे, आप धुआं दे के ते लित्तर मार के ओदा नहीं निकल रहे।
आई एम श्योर कि सस साहिबा को ये बात समझ आ गई होगी। सस साहिबा आप ये उर्दू में ट्रांसलेट पीटीआई और नून लीग दोनों ये उस्मान डार साहब उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे कि क्या कहा है तलाल चौधरी साहब ने। देखें, वो तलाल साहब कह रहे हैं कि जिन्नात जो गांव की सतह पे निकालने का एक तरीकेकार है, तो वो जिन्नात निकाल देंगे, कोई मसला नहीं। सस साहिबा ये पीटीआई और नून लीग एक पेज पे आ गए हैं आपके खिलाफ। गरीदा, हम जीते तो जनात का ताना, बाकी जगह जो जो जीते वो यानी रियल स्ट्रेंथ, ये वो मासेस के लोग, इस तरह नहीं होता, ये नहीं चाहिए। गरीदा देखें, हमने तो मुबारकबाद दी है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी है खुशाब के इलेक्शन पे। तो जहां जहां जिसकी रियल स्ट्रेंथ है उसको बड़ा दिल करके और वसील नजरी से उसको जो है एक्सेप्ट करने का हुनर भी एक पॉलिटिकल पार्टी को आना चाहिए। लेकिन ये क्या कि अगर आप जो है आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, लोग आपको पसंद करते हैं, मुश्किल हालात में भी मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो दूसरी हुकूमतों ने वो नहीं की, हालांकि उनको वफाक की तरफ से हर तरह का साथ भी था। हमारे लोग भी जो है कटड़ों में हैं, नैब के झूठे केसेस को फेस कर रहे हैं, हमारी पूरी लीडरशिप, अभी भी नए रेफरेंसेस लास्ट वीक बनाए गए हैं, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते। हमने न सिर्फ सरवाइव किया है इन सारे सालों में, हमने टफ टाइम दिया है, हमने अपने इलेक्शन जीते हैं, हमने अपना मैंडेट वापस लिया है। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की, इनके लोगों की, कारकुनान की फतेह है, कामयाबी है। हाँ, जनात आपको जो है वो बहुत सारे सेनेट के इलेक्शंस में भी जो है वो उनको ढूंढने की कोशिश की जाए। जनात को बहुत सारे 2018 की जो है खुद हमारी कमेटी ने रिपोर्ट बनाई थी आरटीएस के हवाले से, सबसे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी ने वो बातें उसी तरह हुई। इलेक्शन कमीशन ने आकर रोना रोया जैसे ओवरसीज के हवाले से कि हम नहीं समझते कि ये फेयर है, और ये सारी चीजें फिर भी ये इस पर है कि ये सारी चीजें ई वोटिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मजीद धांधली की जाए। लेकिन बात फिर वही सच साहिबा, बात फिर घूम फिर के बावजूद इसके कि ये जो हम इस वक्त नोक झोंक में बात कर रहे हैं ना जिन्नात की, लेकिन ये जाहिर आगे आम इंतखाबात आएंगे तो उसमें बहुत सीरियस एलिगेशंस हो जाएंगी, तो बात घूम फिर के फिर वही आ जाती है कि एक एक हल्के के कंट्रोवर्शियल इंतखाब से बचने के लिए जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि आए जी बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हैं, तो वो भी तो आप लोग फिर नहीं बैठते। गरीदा, मुझे 1 मिनट देंगी क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री कमेटी की सेनेट की हेड करती रही हूँ, मेरा डोमेन ही इलेक्शन कमीशन था। और सबसे पहले जो रिपोर्ट बनाई थी आरटीएस के हवाले से, अभी इलेक्शन होने वाले थे, वो हमारी कमेटी ने बनाई थी। ओवरसीज के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने हमें डायरेक्टिव दिए और वहां इलेक्शन कमीशन ने हमारे सामने क्या रोना रोया वो रिकॉर्ड पे है। उन्होंने कहा पायलट प्रोजेक्ट पे ये इतने पैसे खर्च हुए हैं और वियतनाम और दूसरे ममालिक की तरफ से हैकिंग की भी कोशिश की गई। आई वोटिंग या ई वोटिंग जो है वो पाकिस्तान में जहां मैन्युअली उसमें इतने सवाल उठ जाते हैं, ये चीजें आखिर में तो बंदे नहीं उसको करना होता है ना मैनेज। तो ये इलेक्शन कमीशन ने हमारे सामने सारी चीजें रखी और उनकी रिपोर्ट जो ले करनी थी आखिर तक सेनेट में और कौमी असेंबली में ले नहीं की गई है। और इस हवाले से हमने अपनी पूरी रिकमेंडेशंस, हमारी कमेटी ने बड़ी दिल जमई से काम किया, जिसमें फारूक नायक साहब, वलीद इकबाल, परवेज रशीद जैसे सीनियर लोग बैठे होते थे। बाज़ औक़ात मुझे भी प्रिजाइड करते हुए थोड़ा सा लगता था, लेकिन हमने बड़ी मेहनत की है और उसमें रिकमेंडेशंस हैं आपकी पूरे रिफॉर्म्स। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2017 वाले भी जो रिफॉर्म्स आए थे, नून लीग ने भी और पीटीआई ने भी अपनी जो रिकमेंडेशंस दी थी, लेकिन हालांकि उसमें काफी लेकिन इसको कट शॉर्ट करते हैं ना, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। इसका मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नीयत भी ठीक है और वो दुरुस्त अपने फैसले कर रहे हैं ना कि फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। आप आके पार्लियामेंट में बैठे तो सही उनके साथ गड़बड़ हो गई तो फिर आप कहें कि मशीन पर आ जाएं। अगर यहाँ रियल चीजों को फेस करना होगा ना उस पर, कि बहुत सारे जो इलेक्शन कमीशन वो कहना चाहता है उनको सुनना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के एतराजात को सुनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की सजेशन से खुश नहीं है, वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए उसको बेहतर बेहतर नहीं समझते। ठीक है, आपको बस इससे उनका पॉइंट यह है पीपल्स पार्टी का कि इलेक्शन कमीशन ने खुद एतराज किया था कि आई वोटिंग ई वोटिंग हैक हो सकती है और मैनुअल वोटिंग पे इतनी प्रॉब्लम है, तो ई वोटिंग पर देखें गरीदा, एक बात तो तय हो चुकी कि मौजूदा इलेक्शन प्रोसेस पे जिस तरह इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है सभी सियासी जमातों ने अदम एतमाद कर दी। बिल्कुल दुरुस्त बात तो ये तो साइड पे रख देना। अगर तो ये फिर बहस ही नहीं करने की जरूरत कि 2023 का इलेक्शन इस निजाम पे होगा जिसपे सिंध का इलेक्शन चैलेंज, डस्के का इलेक्शन चैलेंज, जहां
बाय इलेक्शन हो रहे हैं, शोर शराबे हो रहे हैं जी कि यहाँ धांधलियाँ हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी ये भी ऑफर किया है, मैं मीडिया रिपोर्ट्स में भी देख रहा था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में हम ये ई वोटिंग को ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं समझता हूँ कि अभी 2-2.5 साल पड़े हैं, बहुत सारे बाय इलेक्शंस आएंगे, अभी जैसे आगे लोकल बॉडीज भी आ सकते हैं, तो हमें उस तरफ जाना ही है। बस तरीकेकार तय करने की जरूरत है। चंद हमारे पॉइंट्स हैं, चंद इनके पॉइंट्स हैं, बैठे तो ऑर्डिनेंस के जरिए चीजें तो इनको तो प्राइम मिनिस्टर ने पूरी कौम के सामने इनको दावत दी है। और कितना दावत दे, ढोल बजाने शुरू करें गली मोहल्लों में जी, आ जाए हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, आए कमेटी का हिस्सा बने। लेकिन ये तो अभी धांधली का रोना रो रहे हैं, मशीनें हाईजैक हो जाएंगी, ऐसे हो जाएगा तो फिर तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे इस मुल्क में। सबसे पहले मैं समझता हूँ गरीदा कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी होगी, उसको इतने वसाइल देने होंगे कि वो सूबों की बैसाखियों के ऊपर इलेक्शन ना करवाए। सिंध में इनके टीचर्स ने इलेक्शन करवाया, पंजाब में हमारे टीचर्स करा रहे हैं, जीत भी जाएंगे फेल नहीं देंगे जी। वजीर तलीम ने अपने प्रेसिडिंग अफसर लगा के इलेक्शन चुरा लिया है। इसलिए हमें इलेक्शन कमीशन को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी है। ईवीएम्स, ये जो मशीन्स की बात हो रही है, उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि हम कहते हैं हल्का बंदियां, हल्का बंदियां सुन तो लें, हल्का बंदियां भी वोटर्स के तनासब से हो। ये नहीं कि मैंने कहा हल्का 7 लाख वोटों का, एक का 4 लाख का, एक का 5 लाख का, पता ही नहीं चल रहा। 30,000 वोट लेके भी मैंने बन जाता है, कोई 50 लाख वोट लेके भी हार जाता है। ये सारी चीजें एड्रेस होने की जरूरत है। इसलिए इनको मैं समझता हूँ क्योंकि ये समझते हैं कि इनको फिर जिन्नात की सपोर्ट होगी 2023 में, जैसे कराची में हुई है, इसलिए ये इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ आने नहीं चाह रहे। अच्छा, ये जो सच साहिबा, ये जो उस्मान डार साहब ने सवालात उठाए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं। गरीदा फवाद चौधरी साहब का काम नहीं है ईवीएम लाकर उसकी, ये पीटीआई की पेशकश नहीं हो सकती। ईवीएम्स जहां भी एक दो मालिक चले, आपको पता है ना कि इवन ओवरसीज की भी नहीं हो, ड्यूल नेशनलिटी वाले कैसे वोट कर सकते हैं? हम भी चाहते हैं ओवरसीज उसमें इलेक्शन कैसा बने, लेकिन सबने रिजर्वेशंस दिखाई है, इसी वजह से तो पार्लियामेंट में रिपोर्ट नहीं पेश की जा रही। वो नेशनलिटी वालों का 20 अरब डॉलर मंजूर है हर हुकूमत को, इस मुआशत की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके डॉलर्स हमें चाहिए। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फैसला साजी में हिस्सा लेना चाहते हैं, वहाँ ड्यू नेशनल है। सारे के सारे ड्यू नेशनल नहीं है। 70-80 लाख 90 लाख जो बाहर बैठे हैं, कोई कामा होल्डर है, कोई जॉब के वीजे लेके बैठे हैं, कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है, कुछ नेशनलिटियों वाले हैं। अजीब बात कर रही हूँ। आपका हैक हो चुका है सिस्टम, पहले हैक हो चुका है आपके पायलट प्रोजेक्ट में, उसमें पैसे भी खर्च, आपके इदारे और एजेंसीज इसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ ना। और उसमें जो है सिर्फ एक मुल्क उस पर कर रहा है काम, ओवरसीज के हवाले से दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कर रहे। यू कैन गो थ्रू, इसको पार्लियामान में आके डिस्कस करें ना। वज़ीर आज़म साहब ने आपको दावत तो दी है, इसको पार्लियामान में आके डिस्कस करें ना। ससी साहिबा, पायलट प्रोजेक्ट की काइंडली रीड इट केयरफुली, ये सारी चीजें अभी आने वाली। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें अभी लिखा है उस हवाले से भी उन्होंने कहा ये फवाद चौधरी साहब का अकेला के डोमेन नहीं हो सकता कि वो जो है अकेले से वो मशीन लेकर पेशकश करें और कहें कि ये हमारे लोग हम तो कह रहे हैं मशीनें बाहर से कहीं से ले लें, जहां से भी लेनी है। बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया में चल रही हैं। भारत आपका हमसाया मुल्क कर रहा है, मगरब में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, कौन सा हम कोई पहला मुल्क है जो करने जा रहे हैं? पोलिंग डे से पहले की आप रिगिंग को कैसे रोक सकते हैं? आप जो है वो दूसरे जो फैक्टर्स दिखने में आते हैं, दिखने में नहीं आते, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। रिगिंग से रोकने का एक ही तरीकेकार है, अपनी लीडरशिप को कहें कि बक्से के मुंह ना खोलें, डॉलर्स और पैसा ना सेनेटर्स को दें। सेनेट में जो रिगिंग हुई वो आप लोगों ने की। कैसे यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बनना पूरी कौम जानती है। 10-10 करोड़ रुपए देते हुए आपके लीडर्स रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तो आप बात कर रही हैं कि माजरत से जी के प्री पोल रिगिंग पे क्या करना है? अपनी लीडरशिप को समझाएं, खरीदो फरोख्त का बाजार बंद कर दें, ठीक हो जाएगा निजाम। कुछ चलाने वाले भी आपके हो, फवाद चौधरी साहब के अंडर में वो सारी चीजें नहीं, रिफॉर्म्स होने चाहिए। रिफॉर्म 2017 में भी हमने कहा ये कंप्लीट नहीं है, हालांकि बहुत सारी मेहनत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। हम चाहते हैं कि जो भी इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या एक्ट में हो या जो आपके जो रूल्स में हो, उस हवाले से बिल्कुल उस पर टाइम खत्म हो गया है। तलाल चौधरी साहब को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम बिल्कुल प्रोग्राम का खत्म हो गया। उस्मान डार साहब के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, बड़ा उसमें वजन है।
ससी साहिबा भी उसका काउंटर आर्गुमेंट कर रही हैं, बट ये सारी डिबेट पार्लियामान में होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए, एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट में होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जो 2023 का इलेक्शन 3 साल गुजरने में पता नहीं चला, 2 साल गुजरने में भी पता नहीं चलेगा, तो अवाम का एतमाद इलेक्टोरल प्रोसेस पे, अपने मुंतखब किए हुए नुमाइंदों पे बहाल होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे सियासी नुमाइंदे पार्लियामान में ये डिबेट जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया ससी पलेजो साहिबा, उस्मान डार साहब, तलाल चौधरी साहब, जिनको बड़ा कम टाइम मिला है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका। आई सी यू कमिंग वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।